आज मैं आपसे बात करूंगा कैटरेक्ट सर्जरी या सफ़ेद मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में। इन सिंपल वे मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से लेंसेज हैं इन ब्रीफ, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो भी मन में संदेह है मैं मैक्सिमम इस वीडियो के द्वारा आप निकाल सकूं, और जो बचा है वो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हम उस संदेह को भी निकाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सूरज मुंजाल है। मैं लसाइट एवेन्यू ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल से हूँ। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कैटरेक्ट है क्या। कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया ये एज के साथ लगभग सभी लोगों को हो जाता है। इसके अंदर हमारा जो आँख का कुदरती लेंस है, ये हमारी आँख है, यहाँ पर हमारा लेंस होता है, यहाँ पर हमारा लेंस होता है नेचुरल। और जब ये लेंस सफ़ेद हो जाता है, ये देखिए वैसे नॉर्मली ये बिल्कुल क्लियर रहता है शीशे की तरह। जब ये सफ़ेद हो जाता है तो रोशनी अंदर नहीं जाती है और हमको दिखाई देने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कि लक्षण विजन कम हो जाना, रात को ग्लेयर पड़ना, डबल दिखाई देना, धूप में डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कैटरेक्ट धूप में कम ज़्यादा दिखाई देना। बेसिक इसके अंदर जो लक्षण होता है विजन कम हो जाना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको इस तरह के लक्षण आए आप अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसको बताइए, वो आपकी आंख की जांच करेगा। जैसे ही डायग्नोसिस होगा कैटरेक्ट का तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरेक्ट एजिंग है। दिस इज बेसिकली एजिंग प्रोसेस, और नॉर्मली हमने पाया है कि आफ्टर 55 और बिटवीन 75 लगभग सभी लोगों को कैटरेक्ट हो जाता है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी की ज़्यादा विजन ड्रॉप हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। डिपेंड करता है आप उसको कब पिकअप करते हो। इसके और बहुत सारे कारण हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एज से पहले भी हो जाता है। कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पे कैटरेक्ट होता है, जिसको एक कंजेनिटल कैटरेक्ट बोलते हैं। कुछ लोगों को चोट लगने की वजह से कैटरेक्ट हो जाता है, जिसको ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं। कुछ लोगों को कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉयड या अन्य दवाइयाँ जो कि लंबी चलती हैं, उस वजह से भी कैटरेक्ट हो जाता है, उसको हम ड्रग इंड्यूस कैटरेक्ट बोलते हैं। और कुछ लोगों को बिना ही किसी कारण के भी जल्दी हो जाता है, उसको इडियोपैथिक कैटरेक्ट बोलते हैं। या कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि यूवियाइटिस या शरीर के अंदर कोई ऐसी बीमारी होना, उसकी वजह से भी जल्दी कैटरेक्ट हो सकता है। तो हम बात करेंगे आज कैटरेक्ट के बारे में, और जब डायग्नोस हो गया कैटरेक्ट तो उसकी सर्जरी कैसे करनी है और क्या क्या लेंसेज लग सकते हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउटकम्स। तो जैसा कि हमने बताया कैटरेक्ट के बारे में आपको, अब हम आगे चलते हैं कि इसके अंदर जब आपका प्लान हो गया सर्जरी करनी है तो कौन सी सर्जरी करनी है या सर्जरी के क्या क्या मेथड्स हैं, उसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इस बात को लेके कंसर्न रहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तो कैटरेक्ट शुरू हुआ है, इसको पकने देते हैं फिर इसका ऑपरेशन करेंगे। अगर आपकी विजन सिग्निफिकेंटली कम है, जैसे कि नॉर्मल विजन आपकी 6/6 या 6/9 अधिकतर लोगों की रहती है, विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस, तो जैसे ही आपकी विजन चाहे 6/12 भी हो रही है या 6/18 भी हो रही है, लेकिन आपको अपनी रूटीन की चीज़ें करने में दिक्कत आ रही है, ग्लेयर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज़ द राइट टाइम जबकि आपको सर्जरी करनी है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि जब मोतियों को पूरा पकने देते थे, विजन पूरी चली जाती थी, फिर हम सर्जरी करते थे, ताकि हमको कुछ भी रिजल्ट 0% विजन के बाद अगर हमको 30, 40, 50% भी विजन मिलती थी तो हमको खुशी मिल जाती थी, क्योंकि उन दिनों में इंट्राओकुलर लेंसेज नहीं आते थे, लोग मोटा चश्मा लगाते थे। अब हम उस ज़माने में नहीं हैं। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम 6/12 विजन को भी 6/6 कर सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा और लेंसेज के द्वारा। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि उसको पूरा पकने की हमको वेट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको वेट करना मतलब उसको पाल के रखना और अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाना, और अपनी क्वालिटी ऑफ विजन को जब तक आप सर्जरी नहीं कराएंगे तब तक कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो ये मेरा आपसे ये खास अनुरोध है कि इस जो वहम है इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम आगे चलते हैं कि उसकी क्या क्या मेथड्स हैं सर्जरी करने के। उसका जो बेसिक कैटरेक्ट सर्जरी करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। अब फेको इमल्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ये हमारा कॉर्निया है, उसके अंदर फेको इमल्सिफिकेशन को हम करने का तरीका होता है एक MICS, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। माइक्रो इंसिजन बोले तो हम इंसिजन लगाते हैं करीब 1.8 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर तक। उसके अंदर ये कॉर्निया है हमारा, यहाँ पे हम इंसिजन लगाते हैं, और ये वाला लेंस है हमारा। जो फेको इमल्सिफायर का जो प्रोब होता है वो उस लेंस को सक कर लेता है, और एक बैग होता है अंदर, उसके अंदर हम एक फोल्डेबल लेंस फोल्ड करके उसको इंजेक्ट कर देते हैं उसके अंदर। तो ये MICS है
एक इसका तरीका जो आजकल लेटेस्ट आया हुआ है, उसको लेज़र सर्जरी या फिर उसको रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, या फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म फ्लैक्स। वो तो सबसे एडवांस विधि है। उसके अंदर क्या होता है, सर्जरी के काफ़ी सारे स्टेप्स या जो क्रिटिकल स्टेप्स हैं वो फेम्टो लेज़र करता है। उससे हमको फ़ायदा ये है कि उसके अंदर एक तो हम ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते कट लगाने के लिए, जितने कट्स हैं लेज़र ऑटोमेटिकली लगा देता है। एक इसके अंदर स्टेप्स के अंदर एक स्टेप्स होता है जिसको बोलते हैं रेक्सेस। उसके अंदर हम एक गोल ओपनिंग बनाते हैं आपके नेचुरल लेंस के अंदर, तो वो अगर फेम्टो लेज़र से बनाई जाए तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। उससे क्या है कि लेंस की स्टेबिलिटी बहुत बेटर रहती है। तो फेम्टो का फ़ायदा ये है दोस्तों, एक तो हमने कट लगा दिया विदाउट ब्लेड, रेक्सेस बना ली हमने बिना किसी मैनुअल विधि के, और जो हमारा कैटरैक्ट है उसको हमने, उसके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ हार्डनेस होती है, उसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं और ब्रेक कर देते हैं। ये काम हमारा फेम्टो लेज़र कर देता है। इससे हमको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा हमको ये होता है कि फेको एमल्सिफिकेशन के अंदर एनर्जी यूज़ होती है उस लेंस को तोड़ने में और उस लेंस को स्वेलो करने में। तो अगर फेम्टो लेज़र उसको ऑलरेडी सॉफ्ट कर देता है, उसके अंदर हमको एनर्जी कम यूज़ करनी पड़ती है, जिससे कि कॉर्निया जो कि हमारा आगे वाला हिस्सा है, इसका मिनिमम डैमेज होता है और क्लैरिटी ऑफ विजन बहुत बेटर आती है। फेम्टो लेज़र के अंदर MICS के मुकाबले 2-3 फायदे हैं। एक तो ब्लेड फ्री है, उसकी हीलिंग बेटर है, जो हम रेक्सेस बना रहे हैं या जो उसके अंदर ओपनिंग कर रहे हैं लेंस के अंदर, वो बिल्कुल राउंड हो जाती है, ताकि हम जो लेंस डालते हैं फोल्डेबल, उसकी स्टेबिलिटी बहुत बेटर आती है। एनर्जी कम यूज़ होती है, जिससे हीलिंग बेटर होती है। स्पेशली ये डायबिटिक पेशेंट या पेशेंट जिन जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके अंदर ये फ्लैक्स या फेम्टो लेज़र असिस्टेड सर्जरी रिकमेंडेड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली विधियाँ हैं MICS एंड फ्लैक्स, जिसको कि रोबोटिक सर्जरी भी बोलते हैं। मैं आपको अब कैटरेक्ट सर्जरी में यूज़ होने वाले लेंसेज के बारे में भी बताना चाहता हूँ। सभी लेंसेज जो आजकल आते हैं वो फोल्डेबल लेंसेज आते हैं। फोल्डेबल लेंसेज आते हैं और उसके अंदर भी 3-4 वैरायटी मैं आपको जनरलाइज बताना चाहूँगा। एक तो मोनोफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज ये होते हैं जिसमें कि आपको दूर का सही दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का ऐनक लगाना पड़ता है। एक कैटेगरी है मल्टीफोकल लेंसेज। उसके अंदर आपको दूर का भी दिखाई देता है और नज़दीक का भी दिखाई देता है। एक नई कैटेगरी आई है ट्राईफोकल लेंसेज। उसके अंदर दूर का, बीच का और नज़दीक का तीनों बिना चश्मे आपको दिखाई देता है। एक आए हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। उसके अंदर आपको दूर का भी दिखाई देता है, नज़दीक का भी दिखाई देता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी मल्टीफोकल लेंसेज के मुकाबले डिफरेंट तरीके से काम करती है। एक है टॉरिक लेंसेज। जिन लोगों को, भाइयों को एस्टिग्मेटिज्म है या सिलेंड्रिकल नंबर है, वो प्लेन मोनोफोकल लेंसेज से उनका दूर का चश्मा नहीं उतरता, तो उनके लिए टॉरिक लेंस डालते हैं या टॉरिक मल्टीफोकल लेंस डालते हैं। तो ये बेसिकली ब्रॉडली ये वाली सारी वैरायटीज अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट के अंदर। लेकिन किस पेशेंट के अंदर कौन सा लेंस डालना है ये डिपेंड करेगा आपकी आई की सिचुएशन के ऊपर, आपके रेटिना के ऊपर, आपके डायबिटिक स्टेटस के ऊपर, आपके एस्टिग्मेटिज्म स्टेटस के ऊपर, या आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं एक जनरलाइज ये बात बोल दूं कि आप इस लेंस को डालिए, ये उससे बेहतर है। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जो लोग हमको इंसिस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को आप फला लेंस डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल मल्टीफोकल डाल दीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या मेरे अंदर मल्टीफोकल लेंस डल जाएगा, मेरे को कैटरैक्ट है। तो मेरा ये कहना है कि हम ऐसे लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर नहीं डाल सकते उसको। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि लेंसेज बिल्कुल डाले जा सकते हैं, टेक्निक सबको डालने की एक ही है, लेकिन क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका डॉक्टर आपको एग्जामिन करने के बाद ही बता सकता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचिए कि कोई भी लेंस किसी में डाला जा सकता है, या मल्टीफोकल है वो दूर नज़दीक देखता है तो मोनोफोकल से ज़्यादा बेटर है। इसको एक प्रेस्टीज इशू नहीं बनाइए। आप ये देखिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, अपने डॉक्टर के पास जाइए, डिस्कस कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसको आपको एग्जामिन करने दीजिए, फिर डिटेल में सलाह करके आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आंख की कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ एक बार होनी है। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँ कि ये डिसीजन बड़ा सोच समझ के लें, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाकर लें और उससे सारी डिस्कशन करके ही इसको करें, बिकॉज ये रिवर्सिबल नहीं होता। तो दोस्तों, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं लेंसेज से रिलेटेड या कैटरेक्ट सर्जरी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है।
हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है कैटरेक्ट के। आप हमसे किसी भी विधि के बारे में, लेंस के बारे में, स्किल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हमेशा जवाब देंगे उसका। आई होप मैं आपको कुछ हद तक कैटरेक्ट और लेंसेज के बारे में एजुकेट कर पाया। धन्यवाद।